नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विश्लेषर जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है 5 मई और आज हम देखेंगे 5 मई से रिलेटेड करंट अफेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो अभी हाल ही में 157वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता में रहा है। इसकी डिटेलिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 157वां रहा है। और ये जो 157वां स्थान है ये टोटल 180 देशों में से है। तो अब हम स्थिति की अगर बात करें तो भारत 2025 में 151वें स्थान पर था, यानी इस बार 6 पायदान की गिरावट दर्ज की गई है। और श्रेणी की अगर बात करें तो भारत को बहुत गंभीर वेरी सीरियस श्रेणी में रखा गया। और सीधी सी बात है कि आप अगर देखें तो 6 पायदान एक बार में कम होना ये काफ़ी कहना चाहिए गंभीर श्रेणी है। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो 3 मई को क्या होता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में जो मीडिया की स्थिति है, ये मीडिया की स्थिति दयनीय स्थिति है, ऐसा अभी बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है। पेपरलेस न्यायपालिका राज्य की बात कर रहा है, तो अभी हाल ही में सिक्किम को ऐसा घोषित किया गया है। ठीक है, तो सिक्किम को क्यों, तो अभी मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत ने गंगटोक में आयोजित एक कार्यक्रम में सिक्किम को भारत का पहला पेपरलेस मतलब कागज रहित न्यायपालिका राज्य घोषित किया है। सिक्किम के उच्च न्यायालय और निचली अदालतों की सभी प्रक्रियाएं ई-फाइलिंग और डिजिटल केस प्रबंधन के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अच्छा, उद्देश्य की बात करें तो न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना, जो विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। और फैक्ट की अगर हम बात करें तो यदि पेपरलेस जिला न्यायालय पूछा जाए तो केरल का कलपेट्टा, जो कि जनवरी 2026 में बना है। लेकिन पेपरलेस राज्य अगर पूछा जाए तो आपको सिक्किम बताना है। अगला प्रश्न है, शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किस देश ने बनाई है। ठीक है, तो शून्य उत्सर्जन वाली अभी बैटरी बनाई है आपके पड़ोसी देश चाइना ने। तो चाइना की अगर हम बात करें तो मुख्य तथ्य क्या है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली शून्य उत्सर्जन मतलब जीरो इमिशन कोयला बैटरी विकसित की है। अब यह तकनीक शेंजन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जिसका नेतृत्व सीए हेपिंग कर रहे थे। और इस तकनीक को जीरो कार्बन एमिशन डायरेक्ट कोल फ्यूल सेल है ना, मतलब ZCDCFC नाम दिया गया है, जो पारंपरिक दहन प्रक्रिया के बिना कोयले से सीधे बिजली पैदा करती है। और यह प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करती और पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोयला के दहन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं हो रहा है, और ऐसा करके दिखाया है कि उन्होंने, चाइना ने। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2026 में भारत ने पुरुष वर्ग में कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। डिटेल देखें तो थॉमस कप 2026 जो है इसमें भारत ने पुरुष वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और बात करें तो परिणाम की अगर हम बात करें तो डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित सेमीफाइनल मुकाबले में ये सेमीफाइनल परिणाम है। तो भारत को फ्रांस ने के हाथों 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, पदक के महत्व की अगर हम बात करें तो 2022 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह थॉमस कप इतिहास में भारत का दूसरा पदक है। मतलब 2022 में हम लोगों ने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अभी हमने जीता है क्या, कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में अनुपस्थिति शीर्ष एकल खिलाड़ी लक्ष्य सेन कोहनी की चोट के कारण सेमीफाइनल मैच नहीं खेल पाए। इसका एक कारण यह भी है कि हमें हार का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न है, MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत खेड़ा को यहाँ पर नियुक्त किया गया है।
तो 1 मई 2026 तक की अगर हम बात करें तो भारत खेड़ा 1995 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी है और इन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, उन्होंने 1 मई को कार्यभार ग्रहण किया और इससे पहले उन्होंने उपभोक्ता मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था। ठीक है, और वह SCL दास की जगह लेंगे, मतलब इसके पहले जो थे SCL दास थे, इनकी जगह अब भारत खेड़ा सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। इसकी बात करें तो भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा DPI@2047 विकसित भारत के लिए एक रणनीतिक रोडमैप का शुभारंभ कब किया गया? तो अभी हाल ही में 27 अप्रैल 2026 को इसका शुभारंभ किया है। अब देखें तो यह नीति आयोग का क्या है भाई, यह नीति आयोग जो है कि फ्रंटियर टेक हब द्वारा लॉन्च की गई है। रिपोर्ट का नाम है DPI 2047 स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर विकसित भारत। इसको लॉन्च किया गया है 27 अप्रैल 2026 को। और DPI का मतलब होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या है, तो DPI का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जो आम जनता को सेवाएं देने के लिए बनाई गई है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो आधार कार्ड, UPI, डिजी लॉकर, ये सारी की सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, हिमोंग आदि जनजाति का अनूठा विश्व अनुष्ठान उत्सव जिहांग भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य है। तो बात करें तो यहाँ पे हिमोंग आदि जनजाति का अनूठा विश्व अनुष्ठान जिहांग भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। उत्सव के स्थान की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में यिंगकियोंग के पास हिमोंग गांव है एक। ठीक, और विशेषता यह है कि यह एक अनूठा विश्व मतलब पायजन अनुष्ठान है जो आमतौर पर हर 3 से 4 साल में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान ईमो नामक एक दुर्लभ पौधे से प्राकृतिक जहर इकट्ठा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से शिकार और अनुष्ठान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह फायर सेफ्टी वीक कब मनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये अभी 4 मई से 10 मई तक का ये सप्ताह आपका जो मनाया फायर सेफ्टी सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, फायर सेफ्टी सप्ताह। तो डिटेलिंग देखें तो स्वास्थ्य सुविधाओं की में आग की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में 4 मई से 10 मई तक राष्ट्रीय स्तर पर अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ठीक है, पखवाड़ा हो जाए या सप्ताह हो जाए, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया? ठीक है, तो अभी प्रसून जोशी को यहाँ पर क्या किया गया है, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखेंगे तो प्रसिद्ध गीतकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष है प्रसून जोशी को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रसार भारती भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन थे और हम कल फिर सुबह मिलते हैं आपको 7 बजे एक नए सेशन के साथ में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।